अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1.5 kVA VM प्लस ग्रो वाट का ये इन्वर्टर है। ये ओल्ड मॉडल का इन्वर्टर है। न्यू मॉडल के ऊपर ज़्यूनिक लिखा होता है। पीवी इनपुट यानी फोटो वोल्टिक मॉड्यूल इनपुट सोलर की जो इनपुट दे सकते हैं, इसमें द बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज इज़ 30 to 32 वोल्ट, यानी कि 30 या 32 वोल्ट के ऊपर ये सही काम करता है। इसको अगर 30 या 32 वोल्ट सोलर पैनल्स के दिए जाएँ तो इसकी बेस्ट रेंज है। इसके बाद वी मैक्स पीवी यानी 100 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको दे सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये जल जाएगा, यानी कि 4 सोलर पैनल हम लगा सकते हैं 150 वाट के। और ISC जो इसका शॉर्ट सर्किट करंट है वो 60 एम्पेयर है। और इस हिसाब से देखें तो 12 वोल्ट ज़रूर 60 एम्पेयर इक्वल टू 720 वाट, यानी कि टोटल 720 वाट की ये इसकी पावर जनरेशन है पीवी से, यानी कि 720 वाट तक के सोलर पैनल हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 720 वाट तकसीम 150, अगर 150 वाट के हम लगाएं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.8 या 5 सोलर पैनल हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 भी लगा दें तो 3-3 की स्ट्रिंग बना के तो फिर भी इसको सही काम करना चाहिए। इसी आउटपुट में अगर देखें तो इसकी जो ये जो खुद प्रोड्यूस करता है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 220 से 240 वोल्ट, और मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है इसका वो है जी इसका 4.7, यानी कि 4.7 एम्पेयर ये दे सकता है। इसका मतलब हुआ कि पावर के फार्मूले से इसको करें तो 4.7/220 इक्वल टू 1034 वाट, 1000 वाट ये प्रोडक्शन दे सकता है, टोटल ये प्रोड्यूस कर सकता है इसके बैटरी मोड के ऊपर। इसके बाद नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, और AC मोड जो आउटपुट पावर का वो 1500 VA, यानी कि इसका पावर फैक्टर जो 1 नहीं है, इसलिए इस पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 0.7 या 0.8 समथिंग होगा। 1050 वाट इसकी पावर जनरेशन है। इन्वर्टर मोड आउटपुट पावर 1050 वाट, सोलर कैपेसिटी 1000 वाट लिखी हुई है, लेकिन जो एक्यूरेट बनती है वो 700 वाट है। इसके बाद हम बात करें AC इनपुट की तो 220 वोल्ट हम वापडा की 220 से 40 वोल्ट इसको दे सकते हैं, और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है वापडा का हम इसको दे सकते हैं 5 एम्पेयर 5.2, यानी कि 5.25 एम्पेयर तक का हम लोड डाल सकते हैं वापडा अगर इसके अंदर से यूज़ करें। तो इससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो इसकी रिलेज जो हैं वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल है, और बैटरी एक्सटर्नल लगती है, मतलब कि बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट DC सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है, और 200 एम्पेयर की मैक्सिमम हम इसके साथ बैटरी अटैच कर सकते हैं। तो 4 नंबर सेटिंग में इसके बल्क चार्ज वोल्टेज यानी कि बैटरी चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज जो हैं वो 14.6 तक मैक्सिमम रखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी को कम्प्लीटली चार्ज नहीं करता। तो अगर आप 150 वाट के 4 सोलर पैनल तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ये इन्वर्टर ठीक है, वरना इससे ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इससे बेहतर है आप नए मॉडल का 1.5 ले लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।